ये रिवर्स। तो गाड़ी तो आपसे आती है चलानी? नहीं, अभी नहीं आती। नहीं आती? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन ड्राइविंग ट्रेनिंग कॉलेज। जैसे कि आज हमारे पास ये न्यू स्टूडेंट्स गाड़ी सीखने के लिए आई हैं। आइए मैम, सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ से आई हैं मैम? मैं बुद्धि विहार से आई हूँ। बुद्ध विहार से। तो हमारा नंबर आपको कहाँ से मिला, कैसा कांटेक्ट आपने करा हमसे? आपका नंबर मुझे गूगल से सर्च करके मिला। मैंने देखा कि बेस्ट ड्राइविंग कॉलेज जो मुरादाबाद में है, जी। मैं गाड़ी सीखना चाहती हूँ। हालांकि मैं 4 जगह और सीख चुकी हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं आया था। अच्छा अच्छा। तो जब गूगल पे डाला मैंने, तो आपका नंबर ऊपर आया और जी। मैंने आपको सर्च कर लिया गूगल से। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो आज मैम को हम सिखाते हैं कि फर्स्ट दिन क्या हमें करना चाहिए और किस चीज़ की हमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आइए मैम, उधर ही आ जाइए, जी। बैठिएगा। देखिए रेखा मैम, सबसे पहले तो हमें जो ये नीचे 3 पैडल होते हैं, इस बेसिक के बारे में पता होना चाहिए सही ढंग से। कौन सी चीज़ कब यूज करी जाती है और कैसे यूज करी जाती है। जैसे आपका ये एक्सीलेटर है जी, और ये आपका ब्रेक है और ये क्लच है। ठीक है, शुरू में जब हम फर्स्ट टाइम गाड़ी सीखते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कौन सा क्लच है, कौन सा ब्रेक है, कौन सा एक्सीलेटर है, नहीं? जी, तो हमें क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक्सीलेटर है। जी। क्या है? एक्सीलेटर। एक्सीलेटर। तो एक्सीलेटर पे हमें पैर इस तरीके से रखना चाहिए, ऐसा नहीं रखना चाहिए। जी, अगर हम इस तरीके से पैर रखेंगे तो हमारे पैर से एक्सीलेटर हमेशा ज्यादा हो जाएगा। जी, इस तरीके से नहीं रखना है, ये तरीका गलत है। हमें पैर ऐसा रखना है ताकि हमारे पैर से कभी भी एक्सीलेटर ज्यादा ना हो जाए। जी, हालांकि इसकी जरूरत नहीं होती है और ना ही हर गाड़ी में होता है, जी, लेकिन जब हम नए हैं, हमें कुछ पता ही नहीं, हमारे हाथ पैर सेट नहीं है, जी, तो हमेशा हमारे पैर से एक्सीलेटर ज्यादा ही हो जाता है। ठीक है, जी, तो एक्सीलेटर ज्यादा ना हो जाए इसलिए मैं पैर आपका इस तरीके से रखवा दे रहा हूँ। ये सामने कंबल है और ये पहिए की गोलाई है, जी, इसके बाहर की साइड से पहिया होता है जी, नहीं? तो हमें इस तरीके से पैर रखना है ताकि हमारे पैर से एक्सीलेटर ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है ना, वो एक्सीलेटर की वजह से ही कंफ्यूजन होता है। जी, समझ रहे? जी। अच्छा, ये है आपका क्लच। क्या है? क्लच। क्लच। तो क्लच को हम दाबेंगे 3 टाइम पर। क्लच हम दाबेंगे गियर लगाने के लिए, क्लच हम दाबेंगे ब्रेक लगाने के लिए, क्लच हम दाबेंगे स्पीड को स्लो करने के लिए, है नहीं? तो हमें इस चीज का पता नहीं होता है कि हम क्लच को कब कब कैसे कैसे और क्यों यूज करा जाएगा, है नहीं? जी, तो गियर लगाएंगे, क्लच को दबा के, ब्रेक लगाएंगे, क्लच को दबा के, स्पीड स्लो करेंगे क्लच को दबाने के बाद। जी, समझ रहे हैं आप? जी, अगर हमने क्लच को नहीं दाबा और हम गियर लगा रहे हैं तो गियर लग नहीं पाएगा। जी, अगर हमने क्लच को नहीं दाबा और हम ब्रेक लगा रहे हैं तो गाड़ी तो रुक जाएगी, जी, गाड़ी तो रुक जाएगी, ब्रेक तो लग जाएंगे, लेकिन उसके साथ में इंजन भी बंद हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, जी, और जिस समय हम गाड़ी की स्पीड स्लो करते हैं तो स्पीड स्लो करते समय भी अगर हमने क्लच को नहीं दाबा तो स्पीड स्लो नहीं हो पाएगी, है नहीं? तो इन 3 टाइम पर हमें क्लच को दाबना जरूरी और अनिवार्य होता है। क्लच को हमें इस तरीके से पूरा दाबना है। जी, क्लच पे हमें पैर ऐसा नहीं रखना है ताकि हमारा पैर इसमें अड़ जाए। अगर हमारा पैर ऐसा करके रखा हुआ होगा तो ये अड़ जाएगा इसमें। ये आपकी फुट रेस है, जी, इसमें पैर नहीं अड़ना चाहिए क्लच को दबाते समय। तो हम पैर ऐसा रखेंगे तिरछा। ठीक है, थोड़ा सा हील हमारी राइट की तरफ को होनी चाहिए और फिंगर हमारे जो है वो लेफ्ट को होने चाहिए। जी, इस तरीके से थोड़ा सा हम ये तिरछा पैर रखेंगे, जी, जिससे कि जब हम क्लच को दाबें तो उस समय क्लच हमारा पूरा दब जाए। हाँ, क्लच पूरा दब जाए। क्लच को पूरा ही दाबना है, आधा क्लच हम कभी भी नहीं दाबेंगे। इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखेंगे। जी, ठीक है, और ऐसा भी नहीं रखना है। अब हमने पैर जो ये पैर रखने का तरीका हमारा गलत हो गया, क्योंकि अब हम जब क्लच को दाबेंगे तो ये पूरा नहीं दब पाएगा। जी, समझ रहे हैं आप? हाँ, पूरा नहीं दब पाएगा। तो हमें पैर ऐसा रखना है, ठीक है, ठीक है, ताकि हमारे पैर से जब हम क्लच को दाबें तो ये पूरा दब जाए। जी, और क्लच को हमेशा पूरा दाबना है, आधा कभी भी नहीं दाबेंगे। ठीक है, जी, ये बात ध्यान रहेगा। जी, ठीक है, अच्छा ये है आपका एक्सीलेटर। एक्सीलेटर, है नहीं? एक्सीलेटर पे पैर ऐसे ही रखना है। अब आ जाओ आप ब्रेक के ऊपर, ये है ब्रेक। जी, अच्छा, राइट पैर से ही हम एक्सीलेटर देंगे और राइट पैर से ही हम ब्रेक लगाएंगे। जी,
यानी कि ये जो दोनों पेडल हैं ये हम राइट पैर से चलाएंगे, और हमारा जो क्लच का पेडल है, क्लच के पेडल पे हमारा लेफ्ट वाला पैर रहेगा, और लेफ्ट वाला पैर कभी भी ब्रेक पे ना आ जाए, वरना ये एक्सीडेंट करा देगा। लेफ्ट पैर के लिए एक पेडल होता है और राइट पैर के लिए 2 पेडल होते हैं, ठीक है। तो राइट वाले पैर से ही हमें एक्सीलेटर देना है और राइट वाले पैर से ही हमें ब्रेक लगाना है, ठीक है। ये दोनों चीजें इस राइट पैर से ही हम चलाएंगे। ये बात याद रहेगी जी, या ना रहेगी? ठीक है। अब आप समझ लो गियरों के बारे में। किस चीज के? गियर के बारे में। तो देखो ये कौन सा गियर है आपका? फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, ये रिवर्स। तो गाड़ी तो आपसे आती है चलानी? नहीं, अभी नहीं आती। नहीं आती? एक्सपर्ट नहीं हो अभी, तो थोड़ा आएगी। बहुत आती है। अच्छा भाई। तो फर्स्ट गियर आएगा आपका इस तरीके से, जैसे हमने इसको पकड़ा और ये हमारा आ गया लेफ्ट दबा करके, ये आ गया हमारा फर्स्ट गियर, जी, ठीक है। सेकंड गियर आएगा। सेकंड गियर लगाने के लिए हमें न्यूट्रल नहीं करना है, हमने इसको गियर में ही यानी फर्स्ट गियर में ही दबाया और इसको हमने इसी तरीके से पीछे ले लिया, ये आ गया हमारा सेकंड गियर। थर्ड गियर आएगा 2 बार में। पहले हमने इसको न्यूट्रल करा और थर्ड गियर न्यूट्रल के सामने ही होता है, हमने इसको एक बार और आगे कर दिया, ये आ गया हमारा थर्ड गियर। फोर्थ गियर भी थर्ड के सामने है, फोर्थ गियर थर्ड के सामने है। हाँ। हमने इसको 2 बार इस तरीके से ये पीछे ले लिया, ठीक है। फोर्थ गियर से फिफ्थ गियर आएगा, हमें न्यूट्रल करा और न्यूट्रल करने के बाद में हमने इसको राइट दबा और राइट दबा करके इसको हमने आगे ले लिया, ये आ गया हमारा फिफ्थ गियर, ठीक है। रिवर्स गियर कैसा आएगा? हमने इसको राइट दबा और राइट दबाते हुए ही इसको हमने रिवर्स में ले लिया, ये आ गया हमारा रिवर्स गियर। एक बार आप फिर समझ लें, लेफ्ट दबाएंगे आगे लेंगे, ये आ गया हमारा फर्स्ट गियर। हमने गियर में ही न्यूट्रल नहीं करना है, गियर में ही हमने इसको लेफ्ट दबा और दबाते हुए ही पीछे ले लिया, ये आ गया हमारा सेकंड गियर। थर्ड गियर आएगा 2 बार में, पहली दफे में न्यूट्रल और दूसरी दफे में थर्ड गियर। फोर्थ गियर भी 2 बार में लेंगे, पहला हमने इसको न्यूट्रल करा और उसके बाद में हमारा ये आ गया फोर्थ गियर। फिफ्थ गियर आएगा, न्यूट्रल करने के बाद में राइट दबाना पड़ेगा, पहले हमने इसको न्यूट्रल करा, हमने इसको राइट दबा और राइट दबा करके ये आ गया हमारा फिफ्थ गियर, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई आपकी सही ढंग से? बिल्कुल, ठीक है। अब आप हमने इसको गाड़ी को स्टार्ट करा, ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट गियर। कौन सा? फर्स्ट गियर। अब आप समझ लीजिएगा क्लच को रिलीज करने का तरीका, क्लच को हम रिलीज कैसे करेंगे, ठीक है। इसका 100% क्लच इतना दबा हुआ होता है, अच्छा इतना, ठीक है। तो जब हम क्लच को रिलीज करते हैं तो हमें 40% क्लच को रिलीज करना है। कितना? 40%। इतना क्लच हम रिलीज करेंगे और इतना क्लच रिलीज करने के बाद में हमें उसको वहीं पर स्टॉप कर देना है, ठीक है। जैसा आप नीचे देखिएगा, हाँ। आप देख रहे हैं ये हमने इसको बस, ठीक है। आवाज चेंज हो गई, यहीं पर इसको हम रोक देंगे जिससे कि गाड़ी हमारी बंद ना हो बल्कि आगे चलना शुरू कर दे। अब आपकी गाड़ी चल चुकी है, चल के स्मूथ हो गई। अब आप पैर हटा सकते हैं, यानी पूरा पैर नहीं हटाना है, पैर ऐसे रखना है। सर आपने एक्सीलेटर भी दबाया क्या? नहीं, एक्सीलेटर नहीं दबा रखा। अच्छा, बिना एक्सीलेटर के ही गाड़ी चलना स्टार्ट? बिना एक्सीलेटर के ही चलेगी गाड़ी जी। एक्सीलेटर पे पैर हमारा नहीं है जी। मैं इसको बिल्कुल हटा देता हूँ एक्सीलेटर के पैर को, फिर आप दोबारा समझे, एक बार आप फिर दोबारा समझ लें। आप देखो एक्सीलेटर पे पैर तो नहीं है, नहीं या है? नहीं है ना जी। देखो इस तरीके से पैर रखेंगे, ए आ गया क्लच, बस। अब गाड़ी जो है चलने के मूवमेंट में आ चुकी है, वहीं पे हमें पैर को स्टॉप कर देना है। जैसे हम क्लच को रिलीज कर रहे थे तो रिलीज करते करते जब गाड़ी चलने के मूवमेंट में आ जाएगी वहीं पे हमें पैर को स्टॉप कर देना है, समझ रहे हैं आप? फिर दोबारा समझे, फिर समझे दोबारा। इतना क्लच आप लाए, 40% क्लच को हम लाएंगे, देखो गाड़ी चलने के मूवमेंट में आ गई, हाँ। यहीं पे पैर को रोक देंगे, ठीक। और जब तक इस पैर को हम रोके रहेंगे जब तक हमारी गाड़ी चलने के बाद में स्मूथ ना हो जाए, यानी इसके जो बंद होने के चांस हैं वो खत्म ना हो जाए। चल गई, पैर को हटा लीजिएगा, ठीक है। ये तो था हमारा फर्स्ट गियर में क्लच को छोड़ने का तरीका। फर्स्ट गियर में जो हम क्लच को छोड़ते हैं, हाँ। तो फर्स्ट गियर में हम क्लच को छोड़ते हैं 2 बार में,
अच्छा, क्या बार में? 2 बार। 2 बार में। जी। और ये जो तरीका है ये सिर्फ फर्स्ट गियर का है, बाकी गियरों का तरीका अलग है। अलग है। ठीक है, बाकी गियरों का एक जैसा है। जी। और फर्स्ट गियर में हम जो क्लच को छोड़ते हैं हाँ। तो उसमें हम 2 बार में क्लच को ऊपर लाते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक। 2 बार में। अब बाकी गियरों में हमें क्या करना होता है, पहले हमें जो है सेकंड गियर के लिए स्पीड बनानी है। हम सेकंड गियर की स्पीड बनाएंगे यहाँ पर 20 की स्पीड, आप मीटर में देख रहे हैं? जी। अब देखो गाड़ी आवाज करने लगी। हाँ। अभी 20 की गाड़ी स्पीड पर आ गई है। ठीक है, हमने क्लच को दाबा जी। और ये आ गया हमारा सेकंड गियर। जी। हमने क्लच पूरा छोड़ दिया और उसके बाद में हम फिर एक्सीलेटर देंगे ताकि हमारी गाड़ी 30 की स्पीड पर आ जाए। ठीक, उसके बाद में फिर हमने क्या करा, क्लच को दाबा और ये थर्ड गियर में गाड़ी आ गई। जी। कौन से गियर में? थर्ड गियर। थर्ड गियर। ठीक, फिर उसके बाद में हम एक्सीलेटर दे रहे हैं। एक्सीलेटर दे करके हमारी गाड़ी की स्पीड आ गई 40। कौन सी? 40 पे हमने क्लच को दाबा और ये आ गया हमारा फोर्थ गियर। इस तक समझ रहे हैं? जी। क्लच को दाबा, ब्रेक पे पैर रखा और इस तरीके से हम गाड़ी को रोकते हुए चले जा रहे हैं। इस तरीके से आप समझ रहे हैं? जी। गाड़ी आपकी स्टॉप हो गई। हाँ। ओके, समझ में आ गया आपको? जी। सही ढंग से? जी। अब आप करके दिखाएंगे? जी बिल्कुल। चलिए। ठीक है, अब आप करके दिखाएंगे? जी बिल्कुल। ठीक है, ये मैंने आपका हैंड ब्रेक लगा दिया है। जी। ठीक है, और हैंड ब्रेक को जब नीचे करेंगे तो देखो पहले इसको और ऊपर करेंगे, इसके बाद में बटन दबाएंगे, नीचे कर देंगे। ठीक है, मैं आपको लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने लगा दिया, इसको हटा तो दोगे? आप आइए घूम करके देखो। ठीक है, आप बैठ गए गाड़ी में? जी। तो सबसे पहले आप अपनी जो है ना सीट को एडजस्ट करिएगा। जी सर। सीट को बस ठीक हो गई, आपकी सीट एडजस्ट हो गई। जी। और ये चीज आपको सेट है नहीं? हाँ सही है। सही है ना? जी। चलिए आप इसको सीट में लगाओ अपनी। लग गई सीट? जी। ठीक है, तो सबसे पहले आप थोड़ा पीछे है। पीछे करो। नहीं, आगे करनी है और आगे नहीं बस। हाँ ठीक है। अरे कि मेरे पैरों आप जो है ना आप पहले स्टार्ट करो। गाड़ी स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बटन दबाइएगा। ठीक है, हैंड ब्रेक आप नीचे करें पहले। ओके, हैंड ब्रेक नीचे हो गया, लगाएं फर्स्ट गियर। ठीक है, अब आपको मैंने आपको जब समझाया था कि क्लच आपको 40% रिलीज करना है, बस इतना क्लच आप ले लीजिएगा, इतना। गाड़ी बंद हो गई आपकी, 1 मिनट। ठीक है, इतना क्लच लेंगे आप, इतना क्लच लेकर के आप पैर को स्टॉप कर दें। ओके, ठीक, क्लच पूरा छोड़ दीजिएगा जी। अब आप एक्सीलेटर दें जिससे कि आपकी गाड़ी की स्पीड जो है वो 20 पर आ जाए। 2 एक्सीलेटर और। अब क्लच को दाब दीजिएगा पूरा। ठीक है, सेकंड गियर लगा दीजिएगा। ओके, ठीक, एक्सीलेटर दें, फिर 30 की स्पीड बनानी है आपको जी। क्लच को दाब लीजिएगा पूरा। ठीक है, 2 बार में 2 बार में 2 बार में। ओके, ठीक, शाबाश। क्लच को दाब लीजिएगा पूरा। 40 की स्पीड आ गई है, 4th गियर लगा दीजिएगा। ओके, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्लच को दाब लीजिएगा पूरा और हल्के पैर से आप ब्रेक लगा के दिखाएं, गाड़ी स्टॉप करनी है आपको जी। ओके, लगाइएगा ब्रेक। ओके, स्टॉप हो गई आपकी गाड़ी जी। अब आप गाड़ी को उठाएंगे फर्स्ट गियर से। ओके, एक्सीलेटर पे पैर रखिएगा, एक्सीलेटर पे पैर रखें जी। ओके, आधा क्लच चलाएं। ओके, चलिए, ठीक है जी। अब 20 की स्पीड आ गई है यहाँ पर। क्लच को दाबो पूरा, फिर लगाओ आप। ओके, ये कौन सा गियर लगा दिया आपने? सेकंड गियर। कौन सी स्पीड पर लगाया? 20 की स्पीड पर जी। ठीक, एक्सीलेटर दो जिससे 30 की स्पीड आ जाए। 2 एक्सीलेटर और दो, नहीं सीधे चलना। क्लच को दाबो पूरा एकदम। 30 की स्पीड आ गई है, थर्ड गियर 2 बार में। ओके, लाओ, शाबाश, चलते रहो।
फिर क्लच को दाब लीजिएगा पूरा, 40 की स्पीड आ गई, 4th गियर लगा दीजिएगा। ओके, फिर दोबारा आप गाड़ी को रोक करके दिखाएं, क्लच दाबो और शाबाश, चलते रहिएगा आराम से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ब्रेक लाओ। ओके ठीक है, आप छोड़ दीजिएगा। तो देखिए गाइस, वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।